ट्रायल बैलेंस में कुछ अच्छी अच्छी बातें करी थी हमने कल, थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जो भी मन में डाउट हो, संशय हो, मुझसे पूछना। थोड़ा सा लेवल की चीज करने वाले हैं, ठीक है। पहले तो जो मुझे आता है वो बात करते हैं। सीओजीएस किससे पूछे? विनित, सीओजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब बता इसका क्या होता है? जो माल बेचा उसकी कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। जैसे हम बात करें, मेरे पास 3 पेन है, 3 पेन में से मैंने 2 पेन बेच दिए, एक पेन मेरे पास अभी बच गया, 10 रुपए का, 10 रुपए का, 10 रुपए का, 3 पेन कितने के हुए? 30 रुपए के। उस 30 में से मैंने एक पेन अभी नहीं बेचा, बच गया क्लोजिंग। तो बताओ मेरी सीओजीएस 30 रुपए हुई कि 20 रुपए हुई? 20 हुई, क्योंकि जो बेचा उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? सीओजीएस बोलते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है? पक्की बात? लो अब खेल का मजा, इसलिए वाला, प्लीज। ये हो गई बात। दिव्यांशु, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही हुआ। मान लेता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपका 50,000 हुआ। आपने कितने का माल खरीदा? 6 लाख का माल खरीदा, और उसमें से बच गया आपका 80,000 का माल बच गया, ठीक है। कितना आया? 5,70,000। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? मैंने जो माल बेचा, जो गुड्स सोल्ड किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थोड़ा सा लेवल का कराने वाला हूं आज, प्लीज आराम से। जो बेचा उसकी कॉस्ट को 570 बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी। क्या नाम है राजा बाबू तेरा? नई पुरानी रघुनाथपुरा वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, नाम क्या आपका? उत्सव। उत्सव किस चीज की दुकान है आपके? एफएमसीजी में कोई भी आइटम बोल। एफएमसीजी में कॉस्मेटिक कैसे आता है? कॉस्मेटिक आता है क्या? चल ठीक है। तुम्हारे पास कॉस्मेटिक में कोई भी प्रोडक्ट का नाम बता, कोई भी प्रोडक्ट का नाम बता। लैक्मे का प्रोडक्ट है। तो एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के बताएगा, ठीक है। तुम्हारे पास कोई भी कस्टमर आता है, ठीक है। तुम्हारे पास लैक्मे के खूब सारे कोई भी लैक्मे का आई काजल है, मान लो काजल है लैक्मे का। आज तो सर आप तो बिक्री करवा रहे छोरे की। हाँ, ध्यान सुनना, लैक्मे का काजल बेचते हैं साहब। एक काजल आपके पास 2 महीने पहले आया हुआ पड़ा है स्टॉक में, और एक जस्ट अभी आया है आज ही, ठीक है। कोई कस्टमर आया, कस्टमर वाला, भाई साहब लैक्मे का काजल दो। आप कौन सा वाला दोगे उसे पहले? पुराना वाला दोगे कि नया वाला दोगे? ध्यान से सुनो, दिल इसी दुकान पे जाओ तो सोच लेना। ये पुराना वाला माल देता है, नया वाला नहीं देता, और ये प्रैक्टिकल है। कोई भी बंदा आपकी दुकान पे आएगा, आप उसको कौन सा गुड्स पहले सेल करोगे? पुराना वाला। वाया? क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाएगा, उसकी एक्सपायरी पहले आ जाएगी, और बाद की एक्सपायरी, जो नया है उसकी एक्सपायरी बाद में आएगी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने 5,70,000 का माल बेचा, अच्छी बात है। ये 5,70,000 का जो माल बेचा, उसमें से आपने ऐसे गुड्स बेचा होगा क्या? एक तो ओपनिंग स्टॉक वाला माल बेचा होगा पूरा का पूरा। फिर पहले हम पुराना वाला माल बेचते हैं, कितने का? और बचा हुआ 5,20,000 का माल कहां से बेचा है? फ्रॉम परचेज। परचेज, बोलो हाँ या ना। आराम से समझना,
बहुत भारी चीज करा रहा हूं आज मैं। मतलब आपको आज लगेगा सर अकाउंट्स में कुछ हमने रह गया 11th क्लास में। हाँ बेटा, 5,70,000 का आपने माल बेचा, ओके बेचा। 570 में से कौन सा माल बेचा होगा आपने? सर ऑब्वियसली हमने पुराना माल पहले कस्टमर को चिपकाया है। चिपकाया वाले कस्टमर को नहीं बोलते, लेकिन मन में तो ऐसा ही है ना, चलो पुराना सल्टा, अब नया बेचेंगे। ठीक है, तो 570 में से मैं पहले कौन सा बेचूंगा सर, और फिर कौन सा बेचूंगा? नया वाला बेचूंगा। ऐसा ही होगा, बोलो हाँ या ना, आराम से। अर्थात सुनो पार्थ, मैं क्या बोलना चाहता हूं, आपको बोलना चाहता हूं कि जो आपका 80,000 रुपए का स्टॉक बचेगा, वो किस में से बचेगा? करंट ईयर की परचेज में से बचेगा। थोड़ा सा लेवल का है, वापस सुनो। सीओजीएस का फॉर्मूला मुझे पता है। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो माल हम सेल करते हैं उसे, उसकी कॉस्ट को हम सीओजीएस बोलते हैं। सर मुझे सीओजीएस को एक्सप्लेन करना है कि सर सीओजीएस में कौन सा गुड्स बेचा होगा, तो मैं पहले कौन सा बेचूंगा? जो पुराना वाला वो पहले से हटाऊंगा, उसके बाद में नया वाला बेचूंगा। ऐसा ही करूंगा, मैं पुराना वाला पहले बेचूंगा, फिर नया वाला सेल करूंगा। मैं पुराना वाला पहले बेचूंगा, फिर नया वाला सेल करूंगा। ऐसा ही होगा। तो बेटा 5,70,000 में से ओपनिंग वाला तो मैं पहले बेचूंगा, और बचा हुआ इसमें से सेल करूंगा। आप चेक कर सकते हो, 570 में से 50 ये गया, बचा हुआ 520। तो सर ये जो 80,000 का माल बचा है, वो किस में से बचा होगा? 80,000 इसमें से बचा होगा, करंट ईयर परचेज में से बचा होगा। तो बेटा आज मैं आपके सामने कुछ नए फॉर्मूले याद करना चाहूंगा, प्लीज सुनना। ये जो 5-20 है, इसको पता हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पार्ट ऑफ परचेज, जिसको हम बोल सकते हैं एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज, सुनो, मेरे को आज कल एक ही चीज सिखानी है। इवन आज नहीं, 2 लेक्चर लग जाएंगे इस चीज में कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है कि नहीं आता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, नहीं आता, हम उसको लेकर भी आएंगे और उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। और ये लेक्चर आपकी फाउंडेशन की लेक्चर का सबसे टिपिकल लेक्चर जाने वाला है। मतलब इतना मजा आपको नहीं आएगा, बाकी सब बहुत इजी है। मैं भी इसको इतना डीप नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा लेवल का हो जाएगा। नहीं मैं तो वही 11वीं की तरह बता दूं आपको कि बेटा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आएगा, वो 2 जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, टॉपिक खत्म, ईमानदारी से। लेकिन चीज समझो तो सही, है क्या बीमारी? क्योंकि मैंने आपसे वादा ये किया था कि जब आपके बेसिक्स हो जाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट अपने आप मिलने लग जाएंगी, तो उसके लिए हमें उस लेवल पे पढ़ना भी पड़ेगा। आराम से समझना। तो अब आज सीओजीएस का फॉर्मूला हम बात करते हैं। सीओजीएस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं नया फॉर्मूला इजाद कर रहा हूं, और ओपनिंग स्टॉक प्लस एडजस्टेड परचेज। सर एडजस्टेड परचेज मतलब द पार्ट ऑफ परचेज विच सोल्ड ड्यूरिंग द, the part of purchase which is sold during the year is called adjusted purchase। ये क्वेश्चन आपको सब दे देगा अपने आप, टेंशन की बात नहीं है। बोलो, समझ में आई कहानी? पक्की बात? फटाफट लिख लो इसको।
डन है? करते हैं बेटा, एक बार आराम से देखो, ये सब चीजें 100 बार आएंगी आपके अभी। एक हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जो बचपन में बनाया होगा आपने। ट्रेडिंग अकाउंट प्लीज, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। उसी एग्जांपल की बात करूं तो मैं, टू ओपनिंग स्टॉक कितना कितना था? 50,000। टू परचेज 6 लाख, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 80,000, ऐसा ही है। लेट सपोज, अगर मान लो सेल्स, लेट सपोज बाई सेल्स 6,60,000 हो जाए, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा? बताओ, कैलकुलेटर पे करो भी। 90,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो भाई, क्या ऐसा ट्रेडिंग सीखा है आपने? आता है ट्रेडिंग? चलो ठीक है। हाँ भाई, अक्षय बोल। पंसारी जी, सही है, पक्की बात। ये 90,000 क्या है पंसारी? क्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ? हमने 6,60,000 का माल बेचा, उस पे 90,000 कमाया, ये तो हुआ। मैं ट्रेडिंग अकाउंट आज अलग तरीके से बनाना चाहता हूं, अगर आप मुझे परमिशन देते हो प्लीज। देखो सर, कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, थोड़ा सा प्लीज। बाई सेल्स 6,60,000, सेम है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बेटा ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखूं, परचेज नहीं लिखूं, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखूं, परचेज नहीं लिखूं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूं, और उसकी जगह खाली ये लिख दूं, तो कितना था सीओजी सबका ऊपर? 5,70,000। तो जीपी कितना आएगा? बोल, सपना नहीं समझ में आएगा? पंसारी देख, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अरे नालायक, देख, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज भी डेबिट, ओपनिंग स्टॉक हो गया, डेबिट परचेज हो गया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हो गया। तो आपने डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दिया, उसकी जगह कितना लिख दिया? तो आंसर तो सेम ही आएगा। कोई फर्क है क्या इसके अंदर? आपके एग्जाम में आप ये मत बोलना कि सर हम तो नहीं खेलेंगे, इसमें तो क्लोजिंग स्टॉक आया ही नहीं। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं समझ में आया तो बोलो, बोलो, पक्की बात बोलो। बोल बेटा, अंजलि, डन है? अर्शिता मैम, सना मैम, थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे। यहां तक समझ में आई कहानी? ठीक है, आराम से। क्या हमारे अकाउंट्स में पत्ता भी हिल सकता है बिना एंट्री के? बिना एंट्री के कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम इमेजिनेशन कुछ भी कर लो, अकाउंट्स में कोई भी चीज आएगी तो उसके लिए एंट्री होनी जरूरी है। यहां पर परचेज क्यों आया? क्योंकि यहां एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर, या परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, तभी आया होगा। और फिर ट्रेडिंग से उस परचेज को हमने बंद कर दिया, ये तो होगा। अब यहां पर सीओजीएस क्यों आया होगा भाई? इसकी हमने कोई ना कोई एंट्री करी होगी, ठीक है। चलो, आराम से, थोड़ा सा लेवल का है, प्लीज प्लीज। देखो, हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगे इस चीज को, लेकिन मेरी इच्छा रहती है समझाने की। ये इतना डीप में कोई बात ही नहीं करेगा आपसे, अकाउंट्स में कोई ऐसे बातें भी होती है, लेकिन समझो। देखो, शांति से, ओपनिंग स्टॉक
का बैलेंस आपके पास है कितना है? 50,000। जब आप इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करोगे तब आप क्या एंट्री करोगे? हाँ, चलो, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस कितना बड़ा है? 50,000 रुपए। एंट्री क्या होगी इसकी? शांति से सुनो। अगर हम ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट DR टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। हाँ है ना? अगर मैं आपको, अच्छा, हर एक चीज का लेजर बनता है हमारे यहाँ, हर चीज का। देखो, आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा भी होता है क्या? मेरा स्टॉक का भी लेजर बनता है। स्टॉक का लेजर कैसे बनेगा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस एसेट्स पड़ी है, टू बैलेंस BD कितना? 50,000। तो आपने यहां क्या किया? बाय ट्रेडिंग, बोल बेटी, सही है ना? श्रेया बेटा, आराम से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां तक ओके है ना बेटा? अब हम बात करें परचेज की। तो जब बेटा आपने परचेज किया होगा तो एंट्री क्या करी होगी? परचेज अकाउंट DR टू कैश, परचेज अकाउंट DR टू कैश। तो अगर मैं बात करूं परचेज अकाउंट की, परचेज अकाउंट की, तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर आपने जब परचेज किया तो क्या बनी? टू कैश या टू क्रेडिटर, वॉट एवर। परचेज अकाउंट DR टू कैश या परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर, कितना? 50,000। अब परचेज को हम कहां बेच देते हैं? बाई ट्रेडिंग, कितना? 6 लाख था ना? 6 लाख, ठीक है, ठीक है। अमाउंट में मत जाओ, भावनाओं को समझो। ऐसा ही तो होगा, बोलो हाँ है ना? बोलो ऐसा ही तो होगा, हाँ है ना? और अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश करना, अगर मैं बात करूं किसकी, देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज आ गया, और सेल्स की तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, वो तो सेल्स अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू सेल्स, सेल्स अकाउंट DR ट्रेडिंग। मुझे मतलब है क्लोजिंग स्टॉक से। और क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी बैलेंस नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस होता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट होता है। वो क्रिएट क्यों होता है वो भी 1 मिनट में समझाओगे आप, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR टू ट्रेडिंग, कितने रुपए था? 80,000 था। और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD। आपके यहाँ पर हर चीज के पहले लेजर्स बनते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनती है, और ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग बनता है। सीक्वेंस यही होता है, पहले एंट्रीज होती है, एंट्रीज के बाद लेजर बनती है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनती है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कहाँ आता है? ट्रेडिंग में आता है। अब हुआ क्या, जो मैंने किया उसकी ट्रायल बैलेंस पता क्या बनी हुई थी, जो नॉर्मली बनती है, पर्टिकुलर DR और CR। क्या लिखा हुआ होता है? ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज, सेल्स कितनी थी? 6,60,000। ये ट्रायल बैलेंस बनती है, और नीचे लिखा हुआ होता है क्लोजिंग स्टॉक कितना? 80,000। ये होती, भाई ऐसी सुनिए ना आपने ट्रायल बैलेंस। अब इस ट्रायल बैलेंस को अगर मैं ट्रेडिंग में बनाऊं तो कैसी बनेगी? जैसे हमने ऊपर बनाई, कैसी? इसको वापस समझें एक बार, कैसी बनेगी? अगर मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा तो कैसी बनेगी? टू ओपनिंग स्टॉक 50,000,
टू परचेज कितनी, सबने वापस करा रहा हूं, और यहां आएगा बाई सेल्स कितनी, 6,60,000। बेटा कल हमने बात करी थी जो चीज ट्रायल बैलेंस में आती है उसकी एंट्री हो चुकी, अब दूसरी एंट्री बाकी है खाली, तो ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज कहां जाएंगे, खाली ट्रेडिंग में जाएंगे। ये भी कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। क्यों सर, अरे यार यहाँ परचेज आया कैसे, बिना एंट्री के कोई लेजर बन सकती नहीं है, लेजर के बिना कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी, तो परचेज की एंट्री हो चुकी, परचेज अकाउंट दिया टू कैश, अब परचेज को कहां भेजोगे, ट्रेडिंग भेजोगे, और यहाँ क्या जाएगा सर, बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ जो ट्रायल बैलेंस के अलावा है, ठीक है। तो जो चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं दी हुई उसकी अभी तक एंट्री नहीं हुई, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। इसकी जब एंट्री करोगे तो एंट्री क्या होगी, आराम से देखना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग। ऐसा करते ही क्या होगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट हो जाएगा, जो कहां आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, और दूसरा कहां आएगा बताओ, बैलेंस शीट में आएगा। दूसरा कहां आएगा, बैलेंस शीट। ये सिंपल समझो एकदम। आपका ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा, ठीक है भाई, ये दोनों कहां जाएंगे, ट्रेडिंग में, ये भी कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दो जगह क्यों जाता है, क्योंकि अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। इसकी एंट्री ये करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर क्लोज नहीं हो रहा, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। क्रिएट का मतलब क्या हुआ कि ये अब बन रहा है, तो एक तो ये ट्रेडिंग में चला जाएगा, दूसरा कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अब मैं थोड़ा भारी बता रहा हूं प्लीज, ये आपका नॉर्मल हो गया, जीपी कितना आया था, 70,000 90,000 प्लीज। क्या इस ट्रायल बैलेंस में जो आपके सामने है उसमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है क्या, है, छुपा हुआ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखना, अब लिंक करेंगे, मैंने खूब सारा लिख दिया, इज इंक्लूडेड इन परचेज। कैसे सर, मैंने 50 का खरीदा, 50 का था, 6 लाख का और खरीद लिया, 650 का हो गया, 650 का मेरे पास पूरा है, क्या मैंने 650 का पूरा बेच दिया, उसमें 80,000 बचा, कौन सा बचा, क्लोजिंग बचा, वो किस में से बचा, परचेज में से बचा होगा। अगर मैं ऐसी ट्रायल बैलेंस बना दूं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्लीज देखना, क्या मेरे ट्रेडिंग, देखो एक पंजाबी एक प्रोग्राम आता है, देखा है कि नहीं? एक चैनल है, टीवी देखती है क्या, बंद करके देना एकदम ही, फिर भी कभी तो देखा ही होगा बचपन में, स्टार प्लस। स्टार प्लस की एक टैगलाइन है, किसी को पता है स्टार प्लस की टैगलाइन क्या है, रिश्ता वही, सोच नहीं। क्यों सर, है क्या, कौन सा सीरियल देखता है उसके अंदर पे। तो अब हम ट्रायल बैलेंस अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। क्या मैं ट्रायल बैलेंस ऐसी बनाऊं तो मैं ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज के दो हिस्से हो सकते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 80,000, और इंटरेस्ट परचेज कितना, 5 लाख, एकदम आराम से, एकदम। और सेल्स तो आ ही जाएगा, सेल्स का कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स कितनी आ जाएगी,
आया कैसे वो बात की बात है, लेकिन ऐसा लिख दूं तो मेरी ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आया कैसे 1 मिनट बाद बता दूंगा आपको, लेकिन अब अगर मैं ट्रेडिंग ऐसा बनाता हूं, आप समझना प्लीज, क्योंकि मैंने तो रट रखा है वेदिका, मैंने तो रट रखा है टू ओपनिंग स्टॉक 50,000, टू परचेज मिला नहीं आपको क्वेश्चन में, तो एडजस्टेड परचेज 5-20, इस तरफ बाय सेल्स 6,60,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000। जीपी देखो कितना आ रहा है, 90,000 आएगा क्या? नहीं आएगा, चेक कर लो। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, वही मैं समझा रहा हूँ, क्यों नहीं? आराम से, ठीक है। आपने 11th क्लास में चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, जहां पर आपको बहुत जगह क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलता। आप टीचर से पूछते थे कि सर सब चीजें ट्रायल बैलेंस में है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं है? तो सर का आंसर क्या होता था, मतलब मेरे को भी सर ने वही आंसर दिया। ठीक है, 12th तक आपका लेवल वही होता है कि बेटा बाकी सब चीजें एक जगह जाती है, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस नहीं है। आप पूछते थे सर 2 जगह कहाँ जाएगा, तो सर बोलते थे बेटा एक तो ट्रेडिंग में जाएगा, एक बैलेंस शीट में जाएगा। आगे हमारी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई सर ऐसा क्यों है, तो क्योंकि आप समझो, क्योंकि क्योंकि वो फॉर्मेटिंग उस तरीके से दी हुई थी। अब एक दो क्वेश्चन अगर आपने डीके गोयल करी थी 11th क्लास में, अगर करी थी 11th क्लास में, हम ट्रीट नहीं, वो कैसे पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर मिला, फिर आपका माथा वापस खराब हो गया कि सर क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस के बाहर आता था, हमेशा अचानक अंदर कैसे आ गया? उसका रीजन ये है, आराम से, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसका मतलब अभी जो परचेज है उसमें क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है, और ये अलग से सेपरेट लिखा हुआ है, मतलब हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया, इसका मतलब कल मैंने बताया था इसकी एंट्री हो चुकी, इसकी कुछ ना कुछ एंट्री हुई है, अब मुझे नहीं पता क्या हुई है, इसकी कुछ ना कुछ एंट्री पता क्या हुई होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिया, अभी तो हुआ होगा टू 80,000। इसका मतलब इसने किसको कम कर दिया, परचेज को कम कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक को क्रिएट किया। तो जब वो परचेज में से कम हो चुका, अब मैंने फॉर्मूला बताया था, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आए, सब मैं लिखाऊंगा आपको, कहानी जो मैं बता रहा हूं आज वो सब लिखाऊंगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आए, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आए, तो उस केस में हमें ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखना, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका। अभी खाली कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा और सीधा जीपी आपका। अरे बाप रे, क्या बता दिया सर आपने आज, सीधा से चल तो रही थी ट्रेल ट्रायल में, हमारी खत्म हो गई थी कल, मॉड्यूल ऑर्डर कर ही लिया हमने, ये इतना सारा रहता क्यों हिला दिया? 3 बार समझेंगे इस टॉपिक को कम से कम, 3 बार में समझ में आया तो ठीक है, मुझसे पूरा करें। जब तक अकाउंट्स का मरहम नहीं समझोगे, अकाउंट पैदा कहाँ से हुई, तो मजा नहीं आएगा। वापस समझते हैं इस चीज को, आओ शांति से, एकदम शांति से। दो तरह की ट्रायल बैलेंस है, दो तरह की ट्रायल बैलेंस है, पर्टिकुलर डीआर और सीआर। ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपए,
आराम से बेटा, ये क्वेश्चन सेम का सेम वापस मिल गया। इसकी अंदर ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज, ये दोनों एक्सपेंस कहां जाएंगे? ट्रेडिंग में जाएंगे। ये क्या है 650? क्या इसे मैं बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? नहीं। 6,50,000 का माल हमारे पास पड़ा है, इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कि मैं 6,50,000 का माल बेच पाऊंगा, बेचना चाहूं तो मैं 6,50,000 का माल बेच पाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस, ये होता है। अब यहां पर सीओजीएस के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला सीओजीएस का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 50,000 प्लस, ठीक है, इसमें से 80,000 माइनस करना पड़ेगा, यही ठीक है। और कितना आएगा आपका? 5,00,000, ये आएगा। यहां देखो, ये जो 6 लाख रुपए है ना, ये 6 लाख रुपए का मैंने खरीदा, इस 6 लाख में से ही 80,000 बचे। जो हमने खरीदा, जो हमने खरीदा, जो हमने खरीदा एंड अभी तक नहीं बेचा, जो हमने खरीदा और अभी तक नहीं बेचा, जो हमने खरीदा और अभी तक नहीं बेचा, उसी तो क्या बोलते क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचेगा? परचेज में से ही तो बचेगा। कि मैंने 6 लाख का माल खरीदा, उसमें से 80,000 का अभी तक नहीं बिका, तो ये किस में इंक्लूड है? 6 लाख में। ठीक है, तो 50,000 का था, 6 लाख का और खरीद लिया, 80,000 का बच गया, तो 570 का माल बेचा। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारा जीपी निकलेगा, तो जीपी कितना निकलेगा? 660 माइनस, ऐसा ही होगा, बोलो हाँ या नहीं? ओके, 90,000 प्रॉफिट हो गया। यहां पर एंट्रियां क्या हुई? ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में बेच दिया, परचेज को ट्रेडिंग में बेच दिया, एंड क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग से निकाल लिया। भाई 50,000 का माल था, 6 लाख का था, 650 का हो गया, 650 में से जो नहीं बेचा वो निकाल लिया, तो बचा हुआ बेचा। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सिंपल है। तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 90,000 आया। लेकिन अगर आपको ऐसी ट्रायल बैलेंस मिल जाए, कैसी? पर्टिकुलर डीआरओ सीआर, जिसमें ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 50,000, परचेज वैसे 6 लाख होती है, लेकिन मैंने ये ना लिखकर क्या किया? एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज कितनी लिखी मैंने? 5,20,000। और क्लोजिंग स्टॉक आई कैसे, मैं बताऊंगा अभी आपको, 80,000। और यहां क्या आ गई? सेल्स कितनी? 6 लाख सेल्स। अब पहले तो ये देखो कि आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जोड़ चेंज नहीं हुआ, सेम रह गया। ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या है? किसी भी आया कैसे? बिना एंट्री के तो हमारे कोई आ नहीं सकता, बिना एंट्री के अकाउंट्स में कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब इसकी कुछ तो एंट्री भी होगी, कुछ तो एंट्री भी होगी। मैं बताऊं क्या एंट्री हुई? परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट को एंट्री हो चुकी, क्या हो चुकी? टू 80। तो ये एंट्री हुई, तो क्या हो गया कि आपका परचेज तो कम हो गया और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट हो गया। अगर अब मुझे जीपी निकालना है,
जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस, और मैंने सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला बताया था आपको, ओपनिंग स्टॉक परचेज। और ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा? 570। पहले केस में अगर इस ट्रायल बैलेंस से आप पहले केस में अगर इस ट्रायल बैलेंस से आप ट्रेडिंग बनाओगे तो ट्रेडिंग कैसा बनेगा? तो ओपनिंग स्टॉक 50,000, टू परचेज कितना? 6 लाख। ये तो पता है ना आपको, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग बनता है, ये दोनों चले गए। बाई सेल्स 6-7, और ये क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, मतलब उसकी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री अभी तक नहीं हुई, तो एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक अगर या तो परचेज में से कम कर दो, या कहां लिख दो? ट्रेडिंग में लिख दो। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, जीपी कितना आएगा? ठीक है। और अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं, इसमें अगर मुझे क्या बनानी हो, ट्रेडिंग बनाना हो, क्या बनाना हो? ट्रेडिंग बनाना हो, तो ट्रेडिंग कैसा बनेगा? टू ओपनिंग स्टॉक 50,000, टू परचेज 520। ये 520 आया कैसे? ये 520 क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के बाद आया। तो जब आपकी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में से मिल जाए तो फिर ये ट्रेडिंग में नहीं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में से माइनस हो चुका। इस केस में सीधा क्या आएगा? बाय सेल्स कितना? 660। यहां क्या जाएगा? टू जीपी कितना? थोड़ा सा लेवल की चीज कराइए। सर इससे 100,000 वाले क्या हो गया ये देवेंद्र, अभी कहाँ हो गया? पता नहीं क्या क्या कराऊंगा उसके अंदर। समझो, अगर आती है तो ठीक है, नहीं किताब के लेवल की बात करूँ तो किताब में तो दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल जाए तो बैलेंस शीट में भेज देना। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस नीचे मिल जाए तो वही क्या, तो ट्रेडिंग में भेज देना, एक बैलेंस शीट में। ये समझो, मजा आएगा थोड़ा सा। एक्चुअली में आज का लेवल का कॉन्सेप्ट है सीरियसली, क्योंकि आज हम बहुत चीजें सीखने वाले हैं कि सीओजीएस आता क्यों है। कई बार आपने अगर देखा हो तो क्लिंडल में सीओजीएस लिख देते हैं, कभी ओपनिंग स्टॉक परचेज क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। वो क्यों करते हैं वो सब चीजें हम बताएंगे कैसे करते हैं, फिर समझें एक बार आराम से। बिना एंट्रीज के कुछ नहीं हो। आप लेजर बनाओ, लेजर्स के लिए एंट्रीज करें, एंट्रीज होंगी, एंट्रीज के बाद लेजर बनेंगी, लेजर बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बनती है, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट, ट्रेडिंग ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग के बाद बैलेंस शीट बनती है। ठीक है। अब एक बार समझना, आपके, मैं वापस वही चीज कर रहा हूँ, सपना क्लियर हो रही है थोड़ा? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता है टू कैश या
दोनों घर की बात है। कितना? 5 लाख है क्या? चलो, इस तरफ क्या आता है? बाय बैलेंस सीडी। चलो, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में कितना जाएगा? 6 लाख जाएगा। ठीक है, 6 लाख गया, बात खत्म। 6 लाख गया, बात खत्म। ठीक है, 6 लाख कहाँ गया? ट्रायल बैलेंस में। इस 6 लाख में से अभी तक मैंने क्लोजिंग स्टॉक का नहीं हटाया। एक परचेज कैसा बनता है? अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट टू कैश 6 लाख, टू कैश 6 लाख, और इस तरफ क्या जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने इसमें से निकाल दिया, कितना? 80 रुपया। तो क्या क्या आएगा? बाय बैलेंस। मैम क्लास है ना आपके? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलो। बाय बैलेंस सीडी कितना? 5। बोलो, कोई डाउट? लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब आप, अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्रिएट हो गया, तो इसका अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिया टू परचेज 80,000। इसमें क्या जाएगा? बाय बैलेंस सीडी कितना? सीडी 80 से। बोलो डन है? जी समझ में आया। अब इस केस में अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस तो हर चीज का बैलेंस आता है। ओपनिंग स्टॉक का तो है ही, मैंने छेड़ा ही नहीं इसको। तो कितना था? 50,000। और टू परचेज लिख दो, या एडजस्टेड परचेज लिख दो। कितना? 520। और टू क्लोजिंग स्टॉक कितना? 80। और एक यहाँ क्या बनेगी? आपकी ट्रायल बैलेंस टू ओपनिंग स्टॉक, और टू पता ही नहीं कभी। हाँ, ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दिया इन्होंने। तो अगर आपको ये वाली ट्रायल बैलेंस मिले, आप समराइज करते हैं, इसका मतलब अभी क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से लेस नहीं हुआ, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वाली बैलेंस, ये वाला ट्रायल बैलेंस मिलता है, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखने की जरूरत है। अब इस केस में सीधा ये कहां जाएगा? खाली बोलो। झगड़ा दिया। अब राजी क्या? कितना? थोड़ा सा मुंह खोल के बोला कर। हाय हाय, दिल के अरमा जुबा पे नहीं आ पाएंगे, हैं? ये तो आज खुश क्यों हो रहा है, ये बता। हाँ, शोर ही नहीं आया तो खुश क्यों हो रहा है? हैं? ऐसा कौन सा गम है जो तेरी हंसी छुपा रही है? अरे, खुशी बता दे, वो नहीं बताएगा। मत बता। कोई बात नहीं।
ट्रायल बैलेंस हम कर चुके थे, ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट था जो मुझे पढ़ना था, भी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें मजा आएगा कैश। अच्छा, मॉड्यूल में जो दे रखा हो तो हम कर चुके परसेंट। 2 दिन तो हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जोर नहीं आए। फिर सुनो कहानी। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं मिले तो 2 जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग में जाएगा और एक, क्यों जाएगा? क्योंकि अभी तक वो एडजस्ट नहीं हुआ। एडजस्ट किससे होता है? या तो परचेज में से माइनस कर दो, या क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के सीआर में। अगर क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया तो कैसे दे सकता है, वो मैं बताना चाहता था कि इसने ऑब्वियसली परचेज कम कर दी है। तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक खाली बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग में। बोलो भाई। ठीक है, एक बार वापस करने की कोशिश करें इसको। तो कितनी बार कराओगे? आओ। मैं बोलूँ लिखना खाली अब एक बार। पहले ये वाला लिख लो भी। एग्जाम्पल लिख लो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 80,000 है, और ये लिख लो, फिर ट्रेडिंग बनवा देंगे आप। खाली एग्जाम्पल लिख लो ये वाला। मैं जितना बोलूँ उतना ही लिखना एक बार प्लीज। इतना लिख लो एक बार। लिख लिया? ये वाला ट्रेडिंग बना लो इसके बाद। ये ट्रेडिंग बना लो। खाली जितना बोलूँ उतना ही करना, बाकी मत करना प्लीज। ये वाला ट्रेडिंग बना लो। लिख लिया? एक नोट लिखो। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक is given, is given in additional information, is given in additional information, then then closing stock
will be part of trading account, will be part of trading account, will be part of trading account and balance sheet. ठीक है, ये हो गया। अभी बनाओ फटाफट से, अब ये वाला एग्जाम्पल बनाओ, ये वाला लिखो। लिख लिया, ये वाला बनाओ। एक नोट लिखो, when closing stock, when closing stock is given in trial balance, is given in trial balance, then it means, then it means it is, it is, it is already reduced slash adjust, एक ही बात बोल दो, स्लैश एडजस्ट इन, रिड्यूस स्लैश एडजस्ट, क्या लिखा है, इट इज, भूल गया मैं। ठीक है, कहां से लिखा दिया, एडजस्ट इन परचेज अकाउंट, इन परचेज अकाउंट, सो, सो, सो क्लोजिंग स्टॉक is not, closing stock is not a part of trading account, comma, it is a part of, it is a part of balance sheet only. Look example, look example, बनाओ ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर डीआर और सीआर।
लिखो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज 5 लाख, सेल्स 6,50,000, टोटल लगा दो। और एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो क्लोजिंग स्टॉक 90,000। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ खुद फटाफट से। चले, कैसा बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट? पर्टिकुलर अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज टू परचेज 5 लाख, बाई सेल्स 650, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा क्या? क्यों आएगा? क्योंकि एडजस्टेड नहीं है, मुझे इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो 2 GP कितना आया? जो भी है 740। अगला एक एग्जांपल और लिखो। ट्रायल बैलेंस में पर्टिकुलर, डीआर और सीआर, ठीक है। लिखो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज 4,10,000, क्लोजिंग स्टॉक 90,000। इस क्वेश्चन में ट्रायल में अंदर दे दी सेल्स कितनी? 650। बनाओ क्या? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, कितना है?